नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर पर। आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक उपनामों का अध्ययन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज के अध्ययन में। मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही में बिल्कुल ही आसान तरीके से उनको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक बार सुनने और देखने के साथ ही क्या हो जाए, याद हो जाए। क्योंकि ऐतिहासिक और जो भौगोलिक जो उपनाम है राजस्थान के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के, इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अभी हम क्या शुरू करते हैं, राजस्थान के ऐतिहासिक, कौन सा है, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक उपनाम। ऐतिहासिक एवं कौन से उपनाम, भौगोलिक उपनाम क्या क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। जैसा कि आपके सामने मैंने पहले से ही क्या बना रखा है, राजस्थान का मैप बना रखा है। मजबूरी है, यद्यपि ऑनलाइन क्लास के दौरान भी हम ये मैप बना सकते हैं, लेकिन चूंकि नाम इसी प्रकार के हैं, एक से ज़्यादा जो जिले हैं उन ऐतिहासिक एवं भौगोलिक उपनामों में क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। इसलिए पहले से ही क्या बना दिया गया है, मैप बना दिया गया है। किसका, राजस्थान का। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के ये जो उत्तरी, ये जो पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, पूर्वी एवं कौन सा, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, इस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से ऐतिहासिक एवं भौगोलिक उपविभाग पाए जाते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा महाजनपद। क्या नाम सुना होगा, महाजनपद। ठीक है ना। प्राचीन समय में महाजनपद हुआ करते थे, 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इन महाजनपदों के बारे में आपने सुन रखा होगा, जिनकी कुल संख्या कितनी बताई जाती है, 16 बताई जाती है। उल्लेख आपको पता है कहाँ मिलता है, जो बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, कौन सा, अंगुत्तर निकाय। कौन सा है, अंगुत्तर निकाय में किनका उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहां आप ये भी ध्यान रख लेना कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है, जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है कौन सा, भगवती सूत्र। कौन सा है, भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में भी किनका उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दोनों में अंतर क्या है, तो जो अंगुत्तर निकाय और भगवती जो सूत्र है, इसमें जो 16 जनपदों की जो सूची दी गई है उसमें भिन्नता है, दोनों में क्या है, अंतर है। ठीक है ना। हमें ध्यान रखना है कौन सा वाला, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आप थोड़ा इसमें डीप जाना चाहो तो एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम हुआ है क्या, रहीम डेविड। कौन हुए हैं, रहीम डेविड्स नामक एक इतिहासकार हुए हैं। रहीम डेविड्स नामक इतिहासकार ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्या, बौद्ध का भारत। क्या नाम है, बौद्ध का भारत। इस बौद्ध के भारत नामक पुस्तक में भी किसका उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अब हम बात करें कि इन 16 महाजनपदों में से 3 जो महाजनपद हैं, कितने, 3 जो जनपद हैं, इनका संबंध किससे रहा है, राजस्थान से रहा है। किससे रहा है, राजस्थान से रहा है। और वो 3 महाजनपद कौन कौन से हैं, पहला है आपका कौन सा, कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी हुआ करती थी कौन सी, इंद्रप्रस्थ। कौन सी राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ। दूसरा जो महाजनपद था वो था आपका कौन सा, मत्स्य, जिसकी राजधानी थी कौन, विराटनगर या बैराट जिसको अपन बोलते हैं। और तीसरा जो महाजनपद है वो है कौन सा, सोरसेन। और सोरसेन की राजधानी हुआ करती थी उस समय कौन सी, मथुरा। कौन हुआ करती थी, मथुरा। तो 3 जो महाजनपद हैं, इन 3 महाजनपदों का संबंध किससे है, राजस्थान से है। सबसे पहले हम इन्हीं 3 महाजनपदों से संबंधित राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, वर्तमान के कौन कौन से जिले हैं, उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।
पहला है कौन सा? कुरु, जिसकी राजधानी कौन सी? इंद्रप्रस्थ। दूसरा मत्स्य, जिसकी राजधानी कौन सी है? विराटनगर। और तीसरा कौन सा है? शोरसेन, जिसकी राजधानी कौन सी है? मथुरा है। ठीक है ना। सबसे पहले देखें कि कुरु जो महाजनपद है, इस कुरु महाजनपद में ये अपना कौन सा जिला है? अलवर। कौन सा जिला है? अलवर। तो अलवर और उसके आसपास का जो भाग है वो कौन सी महाजनपद के अंतर्गत आया करता था? कुरु महाजनपद के अंतर्गत आया करता था। कौन सा जिला? अलवर जिला। कौन से के अंतर्गत आया करता था? कुरु प्रदेश या कुरु महाजनपद के अंतर्गत आया करता था। कौन सा जिला? अलवर। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, ये है अपना कौन सा जिला? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। ठीक है ना। यहां जाओगे तो ये हो जाएगा अपना कौन सा जिला? धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। नीचे की ओर जाओगे तो ये हो जाएगा अपना कौन सा जिला? करौली। कौन सा जिला है? करौली। तो भरतपुर, धौलपुर और कौन सा? करौली, ये तीनों के तीनों जिले कौन से जनपद के अंतर्गत आया करते थे? शोरसेन जनपद के अंतर्गत आया करते थे। कौन सा जनपद है? शोरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? भरतपुर, धौलपुर और कौन सा? करौली। कौन से जनपद के अंतर्गत? शोरसेन। कुरु जनपद के अंतर्गत कौन सा जिला? अलवर और उसके आसपास का जो भाग है वो कौन से के अंतर्गत आता है? कुरु के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहां है अपना कौन? जयपुर। कौन है? जयपुर। और ये है कौन? टोंक। कौन है? टोंक है। तो ध्यान रखना कि जयपुर, ठीक है ना, फिर कौन सा? टोंक, फिर कौन सा? अलवर और कौन सा? भरतपुर। तो 4 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 4 जिले। ये आया करते थे कौन से जनपद के अंतर्गत? मत्स्य जनपद के अंतर्गत या महाजनपद के अंतर्गत। तो मत्स्य जो जनपद है इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? टोंक। टोंक क्यों आ रहा है वो भी बताऊंगा। फिर कौन सा? जयपुर। कौन सा? अलवर। कौन सा आ रहा है? भरतपुर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? भरतपुर। ठीक है ना। कौन से महाजनपद के अंतर्गत? मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत। ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सा है? विराटनगर। कौन है? विराटनगर जो है वो किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। वर्तमान समय में विराटनगर में जयपुर एवं टोंक के आसपास का क्षेत्र जो है ना क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है। तो 3 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद का संबंध किससे है? राजस्थान से है। कुरु जो महाजनपद है उसमें कौन सा जिला? अलवर एवं उसके आसपास का भाग। शोरसेन में भरतपुर, धौलपुर और कौन सा? करौली। मत्स्य में अलवर, भरतपुर, जयपुर एवं टोंक। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी है? विराटनगर। और विराटनगर में वर्तमान के कौन कौन से जिलों का क्षेत्र शामिल किया जाता है? जयपुर एवं टोंक जिले के आसपास का क्षेत्र शामिल किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रख लोगे। दूसरी बात आगे चलते हैं। ये शोरसेन से और कुरुक्षेत्र से आगे आपको पता है कि ये अलवर और कौन सा है? भरतपुर है। ठीक है ना। तो अलवर और भरतपुर को किस नाम से जाना जाता है? मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेवात प्रदेश के नाम से। तो मेवात प्रदेश में कौन कौन से जिले हो गए आपके? अलवर एवं कौन सा? भरतपुर हो गया। अलवर एवं कौन सा हो गया? भरतपुर हो गया। कौन से प्रदेश में? मेवात प्रदेश में। ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है अपना कौन सा जिला? सवाई माधोपुर। कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर है। ठीक है। तो ध्यान से देखना, भरतपुर, धौलपुर, करौली और कौन सा जिला? सवाई माधोपुर। कौन कौन से हुए? भरतपुर, धौलपुर, कौन सा? करौली और कौन सा हो गया? सवाई माधोपुर। इन चारों जिलों को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? डांग प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कौन से प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है? डांग प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अलवर, भरतपुर मेवात प्रदेश के जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली और कौन सा? सवाई माधोपुर कौन से प्रदेश के जिले? डांग प्रदेश के जिले। ये डांग क्या है? तो चंबल जो नदी है, कौन सी नदी है? चंबल नदी द्वारा
चंबल नदी द्वारा यहां कौन सा अपर्दन किया गया? अवनलिका अपर्दन। कौन सा अपर्दन किया गया है? अवनलिका अपर्दन किया गया है, जिसकी वजह से यहां की जो भूमि है वो किससे प्रभावित है? बीहड़ से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? बीहड़ से प्रभावित है। तो जो बीहड़ प्रभावित जो जिले हैं उसी के लिए कौन सा शब्द आ गया? अपना डांग प्रदेश आ गया। दूसरा, बीहड़ से सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं उसमें एक नाम तो आपका आएगा कौन सा? सवाई माधोपुर, और एक नाम आएगा आपका कौन सा? धौलपुर। सीधा सा प्रश्न बनता है ये कि बीहड़ से सर्वाधिक जो प्रभावित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो होने को तो भरतपुर नहीं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। नीचे की ओर आओगे तो बारा, कोटा, ये भी किससे प्रभावित है? बीहड़ से प्रभावित है। परंतु सर्वाधिक बीहड़ से प्रभावित जो जिले हैं वो आपका कौन सा हो जाएगा? धौलपुर और कौन सा? सवाई माधोपुर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने 2 प्रदेश और देखे, कौन सा? मेवात, अलवर, भरतपुर, डांग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और कौन सा? सवाई माधोपुर। ठीक है, अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ ही ये अपना कौन है? बूंदी। कौन सा जिला है? बूंदी जिला है। ठीक है, ये कौन सा जिला? कोटा जिला है। ठीक है, ये अपना कौन सा? बारां जिला है। और ये अपना कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला है। कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला है। तो आपको पता है कि बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, कौन कौन सा? बूंदी, कोटा, बारां एवं झालावाड़, इसको बोलते हैं कौन सा प्रदेश? हाड़ौती प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलते हैं? हाड़ौती प्रदेश बोलते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण यह है कि बूंदी एवं कोटा, कौन सा जिला? बूंदी एवं कोटा। ये ध्यान रखना, बूंदी एवं कोटा को प्राचीन समय में किस नाम से? हाय हाय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कौन से प्रदेश के नाम से? हाय हाय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहां तक कौन कौन से जिलों को? बूंदी एवं कोटा को किस नाम से जाना जाता था? हाय हाय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। ये अपना कौन सा हो गया? झालावाड़ वाला भाग हो गया है ना। ये अपना कौन सा हो गया? कोटा वाला भाग था, ये झालावाड़ है। ठीक है, यहां आता है आपका जिला जिसका नाम है कौन सा? प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। ठीक है, तो प्रतापगढ़ और कौन सा जिला है? झालावाड़ है। प्रतापगढ़ और कौन सा जिला? जो झालावाड़ जिला है इसको बोलते हैं कौन सा प्रदेश? मालव प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलते हैं? मालव प्रदेश। कौन कौन सा? प्रतापगढ़ और झालावाड़। कौन कौन सा है? प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता है? मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना यहां तक। अब थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं हम। अब इनको तो मैं क्या कर रहा हूं? साफ कर रहा हूं। अब तक हमने देख लिए हाड़ौती, तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां आ गया आपका। ठीक है ना। हमने देख लिया कौन सा प्रदेश? डांग प्रदेश। डांग प्रदेश में आपका करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर आ गए। मेवात, मेवात में आपका कौन सा? अलवर, भरतपुर आ गया। ठीक है ना। मालव प्रदेश, मालव प्रदेश में आपका झालावाड़ और कौन आ गया? प्रतापगढ़ आ गया। हाई हाई जो प्रदेश है उसमें बूंदी और कौन आ गया? कोटा आ गया। ठीक है ना। ये चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ वाला भाग है। चित्तौड़गढ़ का कौन सा? भैंसरोडगढ़ वाला भाग है। ठीक है ना। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़। और फिर इधर आ जाते हैं तो ये भीलवाड़ा आ गया। बूंदी के पास में ये कौन सा जिला आ गया? भीलवाड़ा। तो जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। ठीक है ना। तो भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ का जो मध्यवर्ती भाग है, भीलवाड़ा एवं किसके मध्य का? चित्तौड़गढ़। तो भीलवाड़ा का तो कौन सा? बिजोलिया। भीलवाड़ा का तो कौन सा है? बिजोलिया। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का कौन सा? भैंसरोडगढ़। कौन सा है? भैंसरोडगढ़। ठीक है ना। तो भीलवाड़ा का बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो भाग है इसको बोला जाता है किस नाम से? ऊपरमाल के नाम से। बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है कि ऊपरमाल क्या है। ऊपरमाल क्या है? तो भीलवाड़ा के बिजोलिया और
चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड गड्ढे के मध्य का जो भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, ये अपना भीलवाड़ा है ना, और ये कौन सा है? टोंक है। तो भीलवाड़ा एवं टोंक, भीलवाड़ा एवं टोंक, तो भीलवाड़ा का तो कौन सा? जहाजपुर। भीलवाड़ा का तो कौन सा? जहाजपुर। और टोंक का कौन सा? मालपुर। नीचे की ओर लेके जा रहा हूं मैं, है ना। भीलवाड़ा का तो कौन सा है? जहाजपुर, ठीक है ना। और टोंक का कौन सा? मालपुर। टोंक का कौन सा हो जाएगा? मालपुर के मध्य का जो भाग है, ये तो आपके कौन से जिले का हो गया? भीलवाड़ा का। और ये आपके हो गया कौन से जिले का? टोंक जिले का। तो भीलवाड़ा का जहाजपुर और टोंक का मालपुर के मध्य का जो भाग है, इसको जाना जाता है किस नाम से? मालखेराड़। किस नाम से? मालखेराड़ अथवा खेराड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है? मालखेराड़ अथवा खेराड़ के नाम से जाना जाता है। तो ऊपरमाल क्या हो गया? बताइए जरा। भैंसरोडगढ़ का? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, भीलवाड़ा का बिजोलिया के मध्य का जो भाग है वो ऊपरमाल। ठीक है ना। और मालखेराड़ या खेराड़ कौन हो गया? तो भीलवाड़ा का जहाजपुर एवं टोंक का मालपुर के मध्य का जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक। फिर आगे चलते हैं, आगे की ओर चले अपन। तो चित्तौड़गढ़ है अपना, है ना। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो भाग है, चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग है और उदयपुर वाला जो भाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आएगा। ये अपना चित्तौड़गढ़ है, ये अपना कौन है? उदयपुर है। ठीक है ना। तो उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, ये तो कौन हो गया? उदयपुर। और ये अपना कौन सा हो गया? चित्तौड़ है या चित्तौड़गढ़ हो गया। ठीक है ना। तो उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ को किसमें शामिल किया जाता है? किस किस को? उदयपुर एवं किसको? चित्तौड़गढ़ को। ठीक है। तो इन दोनों को किसमें शामिल किया जाता है? इन दोनों को सीवी जनपद में शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है? सीवी जनपद में शामिल किया जाता है। वैसे आप ये ध्यान रखना कि सीवी जनपद उदयपुर के संदर्भ में काम में लिया जाता है। चित्तौड़ इसमें क्यों शामिल किया जाता है? तो चित्तौड़ इसलिए शामिल किया जाता है, उदयपुर एवं चित्तौड़ को हमने क्या बोला? सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, सीवी जनपद की राजधानी, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। कौन हुआ करती थी? मध्यमिका, जिसे वर्तमान में बोलते हैं क्या? नगरी। क्या बोलते हैं? नगरी। और ये पड़ता है कहां वर्तमान में? चित्तौड़गढ़ में। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। तो 2 प्रश्न बन गए। सीवी जनपद में कौन कौन से जिले? उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। ठीक है ना। सीवी जनपद की राजधानी कौन? मध्यमिका। वर्तमान नाम कौन सा? नगरी। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है। दूसरा, आपको पता है कि जो उदयपुर वाला जो भाग है, इसको प्राचीन समय में किस नाम से भी जाना जाता था? मेदपाट के नाम से भी या प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? मेदपाट या प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो उदयपुर वाला जो भाग है उसको मेदपाट, प्रागवाट बोलते हैं। उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग है उसको किसमें शामिल किया जाता है? सीवी जनपद में शामिल किया जाता है, जिसकी राजधानी थी कौन सी? मध्यमिका, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? नगरी बोलते हैं। और है कहां? चित्तौड़गढ़ में। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, यहां तक। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि मेवाड़, कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? मेवाड़। ठीक है ना। तो इस मेवाड़ में कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं, ये जरा ध्यान से देख लेना। तो मेवाड़ में आपका उदयपुर भी है, चित्तौड़गढ़ भी है। उदयपुर भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, पूर्वी राजसमंद भी है। कौन सा जिला है? राजसमंद भी है। और कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। कौन सा जिला? भीलवाड़ा। ठीक है। मतलब मैं ये मानचित्र दोबारा बना रहा हूं।
तो मेवाड़ की अगर हम बात करें तो जो मेवाड़ वाला जो भाग है इसमें आपके कौन कौन सा वाला भाग जो है ना वो शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने बना लिया, ये राजस्थान वाला भाग है ना। तो जो मेवाड़ है उस मेवाड़ में एक तो कौन सा, राजसमंद का कुछ भाग, ठीक है ना, पूरा राजसमंद नहीं है, पूर्वी राजसमंद। फिर कौन सा जिला, उदयपुर जिला। कौन सा जिला, भीलवाड़ा का कुछ भाग, ठीक है। और कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है, चित्तौड़गढ़। मतलब क्या हो गया कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ एवं कौन सा, भीलवाड़ा। कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ एवं कौन सा, भीलवाड़ा। इसी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मेवाड़ के नाम से। ठीक है यहां तक। दूसरा, प्रतापगढ़ वाला जो भाग है, कौन सा वाला भाग है, प्रतापगढ़ वाला जो भाग है, ये आपका कौन सा जिला हो गया, प्रतापगढ़। तो जो प्रतापगढ़ वाला जो भाग है, इस प्रतापगढ़ वाले भाग को बोलते हैं कांठल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कांठल प्रदेश इसको बोला जाता है, ठीक है ना। कांठल मतलब क्या हो गया कि प्रतापगढ़ का वह भाग जो कौन सी नदी के सहारे आता है, माही नदी के सहारे आता है। तो कांठल, माही नदी का जो प्रवाहित भाग है प्रतापगढ़ में, उसी को किस नाम से जाना जाता है, कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है यहां तक। आगे की बात करें तो कल भी मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला जो भाग है यहां पर अपना कौन सा जिला, बांसवाड़ा, ठीक है ना। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर भी बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। तो बांसवाड़ा ये अपना कौन सा जिला, प्रतापगढ़। और ये यहां पर अपना कौन सा जिला हो जाएगा, डूंगरपुर, ठीक है ना। तो जो डूंगरपुर और कौन सा है, बांसवाड़ा है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बोलते हैं वागड़ प्रदेश, अथवा किस नाम से, बागड़ प्रदेश के नाम से, अथवा इसी को बोला जाता है कौन सा प्रदेश, मेवल प्रदेश बोला जाता है। कौन कौन से जिलों को, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जो जिले हैं, इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है, वागड़, बागड़ और किस नाम से, मेवल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। कौन कौन से जिले, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। ध्यान से देख लेना, प्रतापगढ़ एवं कौन सा, बांसवाड़ा वाला जो भाग है, प्रतापगढ़ और कौन सा, बांसवाड़ा वाला जो भाग है, इन दोनों के मध्य 56 का मैदान आता है। कौन सा मैदान, 56 का मैदान। तो 56 का मैदान है कहां, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य। कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है, माही नदी के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, माही नदी के द्वारा निर्मित है। कौन सा, 56 का मैदान। तो 56 के मैदान के जिले कौन कौन से हो गए, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में माही नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग जो 56 गांवों में क्या है, फैला हुआ है, उसे ही किस नाम से जाना जाता है, 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक नाम आता है 56 की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। तो 56 की जो पहाड़ियां हैं ये कहां है, तो ध्यान रख लेना, सिवाना बाड़मेर। कौन सा, सिवाना बाड़मेर में। कहां है, सिवाना बाड़मेर में जो गोलाकार पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां हैं। इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है बाड़मेर का, है ना, और यहां पर जो कौन सी पहाड़ियां हैं, गोलाकार जो पहाड़ियां हैं, इन गोलाकार पहाड़ियों को ही किस नाम से जाना जाता है, 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो 56 का मैदान तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा माही नदी बनाती है। 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर में जो गोलाकार पहाड़ियां हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके साथ ही बाड़मेर वाला जो भाग है, यहां पर आता है नाकोड़ा पर्वत। बाड़मेर में ही कौन सा पर्वत है, यहां पर
नाकोड़ा पर्वत भी है। कहां पर? बाड़मेर में। ध्यान रखना कौन सा पर्वत है? नाकोड़ा पर्वत है। ठीक है ना? कौन सा पर्वत हो जाएगा? नाकोड़ा पर्वत। तो जो 56 की पहाड़ियां हैं इन्हीं के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा भैया? आपका नाकोड़ा पर्वत आ जाएगा। कौन सा पर्वत बोलते हैं इसको? नाकोड़ा पर्वत भी बोलते हैं। तो इसी सिवाना बाड़मेर वाले भाग में कौन सा पर्वत भी आता है? नाकोड़ा पर्वत भी आता है। कौन सा पर्वत? नाकोड़ा। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि नाकोड़ा जो पर्वत है ना वो कहाँ है? तो बाड़मेर में है, सिवाना वाले भाग में है। 56 की पहाड़ियां कहाँ है? तो वही सिवाना वाले भाग में है। कौन सी पहाड़ियां? 56 की पहाड़ियां। सबसे प्रसिद्ध है इनमें कौन सा पर्वत? नाकोड़ा पर्वत। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि नाकोड़ा पर्वत का मेवनगर है। कौन सा नगर है? मेवनगर। ये मेवनगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल माना जाता है। कौन सा नगर? मेवनगर। कौन सा नगर माना जाता है? मेवनगर। किसका? जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है। यही पास में है आपका कौन सा वाला भाग? जालोर वाला भाग। पास में ही कौन सा है? जालोर वाला भाग भी है। तो थोड़ा सा मानचित्र उधर बना लेते हैं। तो जो जालोर वाला जो भाग है, कौन सा वाला भाग हो जाएगा अपना? जालोर वाला जो भाग है, उस जालोर वाले भाग में, है ना, इस प्रकार से जाएं अपन। तो जो जालोर वाला भाग है उस जालोर वाले भाग में जसवंतपुरा की पहाड़ियां आती हैं। कौन सी पहाड़ियां आती हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन से वाले भाग में? जालोर में। ठीक है ना? कौन सा हो जाएगा ये? जालोर। तो जालोर में कौन सी पहाड़ियां हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन सी है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। ठीक है। कौन से वाले भाग में? जालोर वाले भाग में। इसी जालोर वाले भाग में है कौन सा पर्वत? सुंदा या सुंडा पर्वत। ठीक है। तो दो बातें आई हैं। पहला कौन सा? जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां है? जालोर में। कहां है? जालोर में है। ठीक है ना? और सुंदा पर्वत या सुंडा पर्वत ये भी कहां है? जालोर में है। ठीक है। आपको पता है कि जो सुंडा पर्वत है, जहां पर सुंडा माता का मंदिर है, इस मंदिर में राजस्थान का क्या बनाया गया था? पहला रोपवे। क्या बनाया गया था? पहला रोपवे बनाया गया था। रोपवे का मतलब हो गया रज्जू मार्ग। कौन सा मार्ग? रज्जू मार्ग, या बोले तो उड़न खटोला। कौन सा है? उड़न खटोला। ठीक है ना? तो कौन से वाले भाग में बना था ये? सुंडा पर्वत वाला जो भाग है, जहां पर कौन सी माता का मंदिर है? सुंदा माता का मंदिर है। वहीं पर राज्य का पहला क्या बनाया गया था? रोपवे, रज्जू मार्ग या उड़न खटोला बनाया गया था। कौन सी पहाड़ियां है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कहां है? जालोर में। ध्यान रखना, जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं यहां पर कुछ पर्वत आते हैं जिनमें एक का नाम तो कौन सा है? डोरा पर्वत। कौन सा पर्वत है? डोरा पर्वत। प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा नाम है कौन सा? जसराना भाकर। कौन सा है? जसराना भाकर। ठीक है ना? तीसरा जो पर्वत है उसका नाम है रोजा भाकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा चुका है पटवार में। और चौथा है कौन सा? झारोल पर्वत। कौन सा पर्वत है? झारोल पर्वत है। चारों के चारों जो पर्वत है ना वो कहां है? जालोर में है। कहां है? जालोर में। ध्यान रखना, ये कौन कौन सा? डोरा पर्वत, जसराना भाकर, रोजा भाकर और कौन सा? झारोल पर्वत। कहां है? जालोर में। कौन से वाले भाग में? जसवंतपुरा वाले भाग में है। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना? ठीक है, यहां तक। अब थोड़ा आगे की ओर चले तो मैंने आपको बताया कि बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां हैं, बाड़मेर में नाकोड़ा पर्वत है, बाड़मेर और ये जो जालोर वाला भाग है, इस बाड़मेर जालोर वाले भाग में कौन सा पर्वत भी है? मालानी पर्वत भी है। कौन सा पर्वत है? मालानी पर्वत। तो कहां कहां हो गया? बाड़मेर एवं जालोर वाले जो भाग हैं यहां पर कौन सा पर्वत है? मालानी पर्वत है। ठीक है ना? केवल बाड़मेर की बात करोगे तो केवल बाड़मेर में आपकी कौन सी पहाड़ियां? 56 की पहाड़ियां हैं।
कौन सी पहाड़ियां हैं? 56 की पहाड़ियां हैं। और कौन सा पर्वत है? नाकोड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नाकोड़ा। ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तीसरी बात बाड़मेर का जो प्राचीन नाम मिलता है, किसका? बाड़मेर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है श्रीमाल। कौन सा है? श्रीमाल। बाद में इसको बोला जाने लगा कौन सा? भीनमाल। इसी श्रीमाल को क्या बोला जाने लगा? भीनमाल। वर्तमान में भीनमाल कहां आता है? जालोर में आता है। कहां आता है? जालोर में। तो ध्यान रखना, बाड़मेर का प्राचीन जो नाम है वो मिलता है कौन सा? श्रीमाल। श्रीमाल को ही बाद में किस नाम से जाने लग गया? भीनमाल के नाम से। वर्तमान में भीनमाल कहां है? जालोर में है। कहां है? जालोर में। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कुछ 2-4 ही और बचे हैं, बाकी सब कंप्लीट होने को है। जो और बचे हैं उनमें आपको ध्यान रखना है जैसलमेर और उसके आसपास का जो भाग है इसको वल एवं दुंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वल एवं किस नाम से? दुंगल प्रदेश के नाम से। किसको? जैसलमेर और उसके आसपास का जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? वल एवं दुंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। फिर कौन सा? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर वाला जो भाग है, इस बीकानेर और उसके आसपास का जो भाग है इसको बोला करते थे कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश में आपका बीकानेर, मल प्रदेश में जाए, वल प्रदेश में जाए, दुंगल प्रदेश में जाए, मल भी बोलते हैं इसे ही। ठीक है ना। कौन हो गया? जैसलमेर वाला भाग हो गया। ठीक है। फिर आए कौन? जोधपुर। कौन आए? जोधपुर और पाली। तो जोधपुर और पाली का जो भाग है इसको बोलते हैं कौन सा? गुर्जर प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलते थे इसे? गुर्जर प्रदेश या गुजरात्रा प्रदेश। ठीक है ना। कौन कौन सा? जोधपुर और पाली वाला जो भाग है उस गुर्जर प्रदेश। जैसलमेर के आसपास का भाग जो है ना, वल, दुंगल और किस नाम से? मल प्रदेश। बीकानेर के आसपास का भाग किस नाम से? जांगल प्रदेश। अहि छत्रपुर, तो जो नागौर वाला भाग है, कौन सा वाला भाग है? नागौर वाला जो भाग है, इस नागौर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता था? अहि छत्रपुर के नाम से। किस नाम से? अहि छत्रपुर के नाम से। ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता था? अहि छत्रपुर के नाम से। कौन सा? नागौर और उसके आसपास का जो भाग है वो। ठीक है। एक आता है आपका बीकानेर, और बीकानेर के सामने आ गया आपका कौन सा? चूरू। तो बीकानेर और चूरू के आसपास का जो भाग है इसको बोलते हैं कौन सा प्रदेश? थली प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलते हैं? थली प्रदेश बोलते हैं। ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना कि थली जो प्रदेश है सामान्यतया बीकानेर और चूरू है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि जो थली प्रदेश है इसमें उत्तर का जो मरुस्थलीय भाग है, उत्तर का मरुस्थलीय भाग मतलब बीकानेर, चूरू, आपका कौन सा? गंगानगर। कौन सा हो जाएगा? गंगानगर एवं हनुमानगढ़। एवं कौन सा? हनुमानगढ़। तो उत्तर का जो मरुस्थलीय प्रदेश है जो फैला हुआ है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और किसमें? चूरू में। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और किसमें? चूरू में। इसी को किस नाम से जाना जाता है? थली प्रदेश। सामान्यतः तो कौन से जिले हैं? चूरू और बीकानेर। बाकी आप इसमें शामिल कर सकते हो, अगर प्रश्न बनाना चाहे एग्जामिनर तो बनाया जा सकता है कि उत्तर का जो मरुस्थलीय भाग है, कौन सा भाग है? मरुस्थलीय भाग है, उसको शामिल किया जाता है कौन से वाले प्रदेश में? थली प्रदेश में उसको शामिल किया जाता है। ठीक है। और एक और ध्यान रख लेना कि गंगानगर के आसपास का जो भाग है, कौन सा वाला भाग है? गंगानगर के आसपास का जो भाग है उसको योध्य प्रदेश के नाम से, योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके आसपास का भाग? गंगानगर के आसपास के भाग को किस नाम से जाना जाता है? योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये राजस्थान की मुख्य क्या है? ऐतिहासिक एवं भौगोलिक उपनाम है।
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैं एक बार सभी के जो है ना वो क्या कर देता हूं, बोर्ड पर नाम भी लिख देता हूं, ताकि आप उसका क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अभी तक हमने जिनको पढ़ा है उन सब की सारणी मैं आपके सामने बना रहा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा जनपद के बारे में, जिसका नाम था कौन सा महाजनपद, कुरु महाजनपद। तो कुरु जो महाजनपद है, इसमें कौन कौन सा जिला आता है, अलवर जिले के आसपास का भाग इसमें शामिल किया जाता है। कौन से वाले में, कुरु में। दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद में कौन हो गया, अलवर है। ठीक है ना। कौन सा जिला है, भरतपुर है। ठीक है। कौन सा जिला है, जयपुर है, पढ़ा है। और कौन सा जिला है, टोंक। ठीक है ना, क्योंकि इसकी राजधानी हुआ करती थी कौन सी, विराटनगर। तो हम यहां विराटनगर भी लिख देते हैं आपके लिए। कौन सा नगर, विराटनगर। किसकी राजधानी थी, मत्स्य जनपद की। तो इस विराटनगर में आपका कौन सा जिला हो जाएगा, जयपुर एवं कौन से जिले के आसपास का भाग, टोंक जिले के आसपास का भाग इसमें शामिल किया जाता है। फिर हमने पढ़ा है कौन सा, सोरसेन। कौन सा जनपद पढ़ा है, सोरसेन। तो सोरसेन में आता है आपका कौन सा, भरतपुर, धौलपुर। कौन सा जिला, धौलपुर। और कौन सा जिला, करौली। कौन सा जिला हो गया, करौली। फिर हमने पढ़ा मेवात। कौन सा प्रदेश पढ़ा है, मेवात प्रदेश। तो मेवात जो प्रदेश है उसमें आपका कौन सा जिला, अलवर एवं कौन सा जिला हो गया, भरतपुर जिला हो गया। ठीक है। फिर हमने पढ़ा डांग प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ा है, डांग प्रदेश पढ़ा है। तो डांग प्रदेश में कौन कौन से जिले, भरतपुर। ठीक है ना। इसके अलावा कौन सा, धौलपुर। धौलपुर के अलावा कौन सा, करौली। ठीक है ना। करौली के अलावा कौन सा, सवाई माधोपुर। कौन सा है, सवाई माधोपुर। इनमें आपको ध्यान रखना है कि धौलपुर, कौन सा जिला, धौलपुर। और कौन सा जिला, सवाई माधोपुर। ये सबसे ज्यादा किससे प्रभावित जिले हैं, बीहड़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हैं, बीहड़ से प्रभावित है। कौन कौन से जिले, ठीक है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा हाय हाय प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ा है, हाई हाई प्रदेश पढ़ा है। तो हाई हाई जो प्रदेश है इसमें आपका कोटा और कौन सा जिला आ जाता है, बूंदी जिला आ जाता है। फिर हमने पढ़ा है कौन सा, हाड़ौती। कौन सा पढ़ा है, हाड़ौती। तो हाड़ौती में कौन कौन से जिले होंगे, कोटा, बूंदी, बारा और कौन सा हो गया, झालावाड़। कौन सा जिला है, झालावाड़ जिला है। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा है मालव प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ा है, मालव प्रदेश। तो मालव जो प्रदेश है इसमें आपका कौन सा जिला, झालावाड़ एवं कौन सा जिला, प्रतापगढ़। झालावाड़ एवं कौन सा, प्रतापगढ़। फिर हमने पढ़ा ऊपर माल। कौन सा माल पढ़ा है, ऊपर माल। तो ऊपर माल जो है ये हो गया आपके कहां, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहां है, भीलवाड़ा, सॉरी चित्तौड़गढ़। कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ से कौन सा, बिजोलिया। और बिजोलिया आपका कहां है, भीलवाड़ा में। कहां है, भीलवाड़ा में। के मध्य का भाग, के मध्य का भाग क्या कहलाता है, ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे वाला बात करता हूं। ठीक है ना। तो 10 आपके हो गए। इसके बाद में हमने पढ़ा है उपर्युक्त के बाद में मालखेराड़। 11 नंबर हमने क्या पढ़ा है, मालखेराड़। ठीक है ना। 11 नंबर कौन सा है, मालखेराड़। तो जो मालखेराड़ है ये कहां है, ये है जहाजपुर। कौन सा पुर है, जहाजपुर। कहां का, भीलवाड़ा का। कहां का है, भीलवाड़ा का। तो जहाजपुर से मालपुरा के मध्य का भाग, के मध्य का भूभाग,
ठीक है ना। मालपुरा कहाँ हो गया, टोंक में, यही पढ़ा है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा 12 नंबर पर कौन सा जनपद, सीवी जनपद। कौन सा जनपद पढ़ा, सीवी जनपद। सीवी जनपद में आपका उदयपुर एवं वर्तमान का कौन सा चित्तौड़गढ़ को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इस सीवी जनपद की राजधानी थी कौन सी, राजधानी है कौन सी, मध्यमिका। ठीक है, जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, नगरी है कहां, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना। फिर हमने 13 नंबर पढ़ा मेदपाट। कौन सा पढ़ा है, मेदपाट या प्रागवाट। कौन सा है, प्रागवाट। तो इसमें अपना कौन सा जिला शामिल किया जाता है, उदयपुर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है मेवाड़। कौन सा पढ़ा है, मेवाड़। तो मेवाड़ में आपका कौन कौन सा जिला, उदयपुर है ना, कौन सा जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला है। ठीक है, कुछ भाग जो है ना मतलब पूर्वी राजसमंद, और कुछ जो भाग है वो किसका है, भीलवाड़ा। इसी को किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है वागड़ या वागड़, और इसी को बोलते हैं कौन सा प्रदेश, मेवल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, मेवल प्रदेश। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं अपने, इसमें आते हैं कौन कौन से जिले, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। डूंगरपुर एवं कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला आता है। ठीक है ना। फिर 16 नंबर हमने पढ़ा है कौन सा मैदान, छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान है, छप्पन का मैदान। तो ये आपका हो गया कहां, बांसवाड़ा। कौन कौन से जिले आएंगे इसमें, बांसवाड़ा एवं कौन सा, प्रतापगढ़ जिले। ठीक है ना। किसके द्वारा निर्मित है, माही नदी के द्वारा निर्मित है। कौन सा, छप्पन का मैदान। इसके बाद में हमने पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा है छप्पन के मैदान के बाद में नाकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, या कौन सा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ा है, नाकोड़ा पर्वत पड़ा है। तो जो नाकोड़ा पर्वत है या छप्पन की जो पहाड़ियां हैं ये आपके हैं कहां, बाड़मेर में। कहां है, बाड़मेर में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मालानी पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ा है, मालानी पर्वत पड़ा है। तो जो मालानी पर्वत है ये कहां है, बाड़मेर एवं जालोर में। कहां है, बाड़मेर एवं जालोर में है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 18 हो गए आपके, फिर 19। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, इसके बाद में हमने पढ़ा है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। 19 नंबर, कौन सी पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ठीक है, जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं ये कहां है, जालोर में। ठीक है, अब ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो यहां पर 4 पर्वत हैं। एक तो कौन सा, डोरा पर्वत, प्रश्न पूछा गया है इसलिए। एक कौन सा, जसराना भाकर। कौन सा है, जसराना भाकर है। ठीक है, और एक है कौन सा, झारोल पर्वत। कौन सा है, झारोल पर्वत है। जसराना भाकर है, रोजा भाकर है। कौन सा भाकर हो गया, रोजा भाकर हो गया। और लास्ट आपका कौन सा, झारोल पर्वत। ठीक है, सभी के सभी कहां है, ये जालोर में है। कहां है, जालोर में, ये पढ़ लिया। उसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा पर्वत, सुंडा पर्वत। तो सुंडा पर्वत भी कहां है, जालोर में। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है, सुंडा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर पहला क्या बना, रोपवे। क्या बनाया गया था, पहला रोपवे यहीं पर बनाया गया। फिर 21 नंबर हमने पढ़ा है श्रीमाल। कौन सा माल, श्रीमाल, जिसे बाद में किस नाम से जाना जाने लग गया, भीनमाल के नाम से। किस नाम से, भीनमाल के नाम से। किसको जाना करते थे, बाड़मेर को। वर्तमान में भीनमाल कहां आता है, वर्तमान में भीनमाल आता है आपके कहां, जालोर में। कहां आता है, जालोर में। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा है इसके बाद में वल प्रदेश, मल प्रदेश
या दुंगल प्रदेश। तो ये आपका हो गया जैसलमेर एवं उसके आसपास का भाग हो गया, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा इसके बाद में गुर्जर प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ा है? गुर्जर प्रदेश। तो गुर्जर जो प्रदेश है इसमें आपका हो गया कौन सा? जोधपुर एवं पाली वाला जो भाग है वो इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है थली प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ा है? थली प्रदेश। तो थली जो प्रदेश है इसमें आपका कौन सा वाला भाग? बीकानेर एवं चूरू वाला भाग। साथ ही में आप इसमें बोल सकते हो कि उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा बोल सकते हो? उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश भी इसको बोला जा सकता है। फिर 25 नंबर हमने पढ़ा है योध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? योध्य प्रदेश। और योध्य जो प्रदेश है ये आपका हो गया गंगानगर एवं उसके आसपास का भाग हो गया। फिर हमने पढ़ा है आपका कौन सा? जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ा? जांगल प्रदेश। तो ये आपका हो गया कौन सा? बीकानेर, ठीक है। और फिर हमने 27 नंबर पर पढ़ा है कौन सा? अही छत्रपुर। ये हो गया आपका कौन सा? नागौर के आसपास का भाग हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए। ये राजस्थान के प्रमुख क्या है? भौगोलिक एवं ऐतिहासिक क्या है? उपविभाग है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और मेरे द्वारा बताया गया ये जो मैटर है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।